सब लोग शांत हो जाओ। ये सभी लोगों से निवेदन है शांत रहने रखिए। ये जो मीडिया वाले ना हो वो बाहर आ जाए। एक बार सभी लोग शांत हो जाएंगे, निवेदन है। केवल मीडिया वाले रहे, बाकी गुरु जी सभी मीडिया वाले हैं, सभी मीडिया वाले, सभी मीडिया वाले हैं। मैं जानता हूँ ना सबको, सब मीडिया वाले हैं। चुप कर दीजिए एक बार। भैया लोग सब शांत रहिए। सीताराम शांति धारण यार चुप रहो यार भाई। सचिन भैया सबको सीताराम। शुरू करो भगवान। सर ये बताइए कि एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का क्या उद्देश्य? हमें जानकारी में नहीं है, हमें तो आज्ञा मिली कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठना है, तो हम जो है पहुँच गए। इसकी जानकारी हमें तो जैसा लोग नचाते हैं हम नाचते हैं, हम तो आप लोगों के बंधन में तो भोपाल में आए हैं। एक महापुरुष ने हमें आज्ञा दी कि आपको आज आना ही आना है। उस दिन हम आ नहीं पाए। इसका एक और कारण हमें पता लगा बाद में, हमें कहा दोबारा क्यों कर रहे हैं, समय हम पे कम है। तो बताया गया कि उस दिन सबको जानकारी नहीं। जी जी बिल्कुल। ऐसा लगा था क्या? सब सर एक बात बताइए कि बागेश्वर धाम से जो मीडिया मैनेजमेंट करते हैं, तो वहाँ से कोई टीम यहाँ मीडिया मैनेजमेंट के लिए है कि नहीं? कोई हमारी बनाइए सर, क्योंकि आप सेलिब्रिटी हो गए हैं, आप इतने वो हो गए हैं। आपने बता दिया हमें कि हम क्या हो गए। अभी तक तो हम गुरु के चेले ही मान रहे थे अपने आप। नहीं, मैनेजमेंट सर होना चाहिए, क्योंकि हेड ऑफिस से मैनेजमेंट पूरा होना चाहिए, होना बिल्कुल चाहिए। सारे लोगों को एक ही शिकायत है कि उस दिन 5 दिन में किसी मीडिया को एंट्री ही नहीं मिली। सरकार आपका भारत के अलावा अभी आप बाहर गए थे, विदेश गए थे, वहाँ पर भी आपकी लोकप्रियता देखने को मिली, क्या कुछ कहेंगे? भारत के अलावा आप विदेश गए थे, वहाँ पर भी आपकी काफी लोकप्रियता देखने को मिली। अरे बालाजी की बड़ी दया, हमारी लोकप्रियता नहीं है, ये राम नाम की लोकप्रियता है, उसका चमत्कार। जो भी राम का सहारा ले, राम के सहारे चले, जो भी जिंदगी मानवता कल्याण के लिए जिए, उसकी स्वभावश लोकप्रियता हो जाती। व्यक्ति विशेष की कोई महिमा नहीं है, लेकिन राम नाम की अद्भुत में बहुत आनंद आया भैया। होते भी हमने अंग्रेजों की खूब ठटरी बारी। वन क्षेत्र में होगी, वनवासियों के लिए होगी जी, उसकी क्या योजना है और कौन कौन सी कथाएं आगामी करने वाले वनवासियों के लिए? बहुत दूसरा प्रश्न ये है कि सनातन धर्म को लेकर लगातार जो फिल्मों में, वेब सीरीज में जो गलत प्रचार किया जा रहा है, दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसके लिए कुछ आप कदम उठाएंगे, आंदोलन करेंगे क्या उसके? जी, हमने पहले प्रश्न का उत्तर यह है भगवान कि 29, 30 जून और 1 जुलाई को कथा होनी थी छतरपुर जिले के किशनगढ़ क्षेत्र में, लेकिन ग्राम पंचायत के चुनाव के कारण आचार संहिता लगी है, तो किसी शासन ने तो नहीं रोका। और हमारे ही मन में भाव आया कि किसी भी प्रकार का विद्रोह गांव में बहुत ज़्यादा चुनाव का वो रहता है, प्रकट ना हो, तो वो जुलाई में कथा है। और हर महीने 3-3 दिन की कथा वन्य क्षेत्रों में है, जनजातीय समूहों के लिए है। एक अद्भुत अनूठा प्रयोग है। इस प्रयोग से जो समाज कट रहा है सनातन धर्म से, क्योंकि वो शहर आ नहीं पाते हैं और बड़े कथा व्यास उनके पास पहुंच नहीं पाते, इसलिए बागेश्वर धाम की पीठ वहाँ पहुँच रही है। दूसरा, आपने कहा कि जो फिल्म बन रही है उस पर अनेक बार हमने प्रवचनों में, कथाओं में अनेक बार यह बात उठाई है, अनेक बार निवेदन किया। पुनः आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अब तक खूब बर्दाश्त कर लिया, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। सनातन धर्म के खिलाफ किसी भी प्रकार की वेब सीरीज़, मूवी या किसी भी प्रकार का नाटक या किसी भी प्रकार का वीडियो अगर होगा, निश्चित रूप से संत समाज उसमें आगे आएंगे, सभी हमारे भारत के महापुरुष आगे आएंगे, और आप लोग भी अगर सनातनी हैं तो आपकी भी जिम्मेवारी। महाराज जी, एक बार आपने बयान दिया था कि हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं और अध्यात्म भी निकल कर आता है, ऐसे में आपका चमत्कार, तो नमस्कार किसको है? देखिए, विज्ञान जहाँ शून्य होता है, अध्यात्म वहाँ से प्रारंभ होता है। और विज्ञान और अध्यात्म हमारी दृष्टि में दोनों अलग अलग पहलू नहीं हैं। बस यूँ मान करके चलिए कि किसी की सामर्थ्यता छत तक देखने की है, किसी की सामर्थ्यता बिल्डिंग तक देखने की है। जो जितनी भावना दृष्टि से उसको देखता है, हमारा अध्यात्म उसी दृष्टि से दिखाई पड़ता है। पर विज्ञान और अध्यात्म दोनों अलग नहीं। रही चमत्कार की बात, भारत ऋषि मुनियों का देश है,
अनेक महापुरुष हुए। आपके पूर्व में भी आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, पूज्य श्री देवराहा वाले बाबा एक ऐसे महापुरुष जो 500 वर्ष तक जीवित हुए। अब इसे आप चमत्कार कहेंगे, साधना कहेंगे, योग कहेंगे, तपस्या कहेंगे, सिद्धि कहेंगे, बस वैसे ही आज भी वह वर्तमान में है। अनेक महापुरुषों के पास हैं। ऐसी अनेक हॉन्टेड जगह प्लेसेस हैं जहाँ IAS ने मार्क किया हुआ है, जहाँ पर जाना वर्जित है, प्रवेश वर्जित है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। नकारात्मक ऊर्जा है तो सकारात्मक ऊर्जा है। बस विज्ञान हम लोग शक्कर को शुगर, आप शुगर कहते हैं, हम शक्कर कहते हैं, होती एक ही। महाराज जी सर, एक बात आती है बाबा, मैं बाबा नहीं ढावा हूँ जी। कोई आपको महाराज बोलता है, कोई बाबा बोलता है, आखिर आपको बोला क्या जाए? देखिए भगवान, हम बाबा इसलिए नहीं कि अभी हमने किसी संत की लंगोटी नहीं, हम कोई महात्मा नहीं है। हमने किसी आपसे जाके स्टेटमेंट लीजिएगा अलग से, हमारी चर्चा हुई, हमें तो कोई विवाद नजर नहीं आया। कोई अगर बना रहा है तो ये सनातन धर्म के लिए घातक विषय है। हमारे प्राण सर्वस्व अर्पण सिर्फ हमारा सनातन धर्म के लिए है और हमें किसी भी विवाद से मतलब। बात हुई क्या फोन पर बात? हाँ, फोन पर दूरभाष पर हुई, उनसे भी हुई, पंडोकर वाले महाराज जी से भी उसके बाद हुई। अच्छा, आप महाराज अध्यात्म के जरिए जान लेते हैं कि क्या समस्या है। मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव है और केंद्र अर्जी लगाइए, धाम आइए प्लीज। कौन राज्य की और केंद्र मोदी जी की सरकार बनाई है। बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारे साधु संत हैं, बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं। आम जो संत, आम जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है किस धारा की तरफ जाएं, किस संत की तरफ जाएं, किस महात्मा की तरफ जाएं, कौन सही कौन गलत। कई बार लोग ठगे भी जाते हैं। बहुत सुंदर। आपको क्या कहना है इसको लेकर? इसमें यही है कि सबसे पहली बात तो भगवान से डायरेक्ट जुड़े, हमारा ध्येय हमेशा रहे। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। हमारे आप दरबार में भी आए तो दरबार का पर्चा इसलिए बनाना जरूरी नहीं है क्योंकि आप आएंगे, आने के बाद हम यही बोलते हैं कि आपको हमसे जुड़ने की आवश्यकता नहीं, बागेश्वर बालाजी से जुड़ने की आवश्यकता। अब मानो या ना मानो ये आपका विषय। आपने कहा अनेक पंथ हैं, हम किसको माने? एक बट का वृक्ष होता है, बरगद का पेड़ होता है, उसकी अनेक शाखाएं होती हैं। कोई भी व्यक्ति कोई शाखा पर चढ़ जाए, उसको पकड़ ले, पहुंचना उससे मूल में ही है। तो हमें लगता है अनेक शाखाओं के ये गर्व का विषय है कि 33 करोड़ देवी देवता है। अन्य लोगों के लिए एक देवता से अगर हैरानी हो जाए तो दूसरों नहीं होगा। दूसरे धर्म के लोग है ना, दूसरों देवता ही नहीं है। तुम भाग्यशाली हो कि जो तुम्हें अगर त्रिशूल वाले अच्छे नहीं लग रहा तो मुखदर वाले ले लो भैया, मुखदर वाले नहीं ले लो, शेर वाले ले लो, मंडी वाले ले लो। कृपा की बात है, गर्व की विषय है और हमें लगता है कि होने भी आज का युवा नशे की ओर जा रहा है, आप युवाओं को क्या कहेंगे? उनका विरोध होना चाहिए, उसके लिए जागृति होनी चाहिए, मानव में जागृति होनी चाहिए। हम यही कहेंगे इंसान के चक्कर में ना पड़े, सीधे भगवान के चक्कर। साईं बाबा को लेकर भी लगातार विवाद है। शंकराचार्य जी इसके विरोध में बोल रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? कोर्ट ने क्या कहा है? शंकराचार्य जी कोर्ट ने क्या कहा उस पर? कोर्ट ने सर, इसमें तो कोर्ट बोल नहीं रहा ना। नहीं, कुछ बोला है? नहीं अभी नहीं बोला, अभी चल रही है, मामला चल रहा है। आपका क्या मतलब? माफी मांगी उसमें किसी ने? हाँ, मांगी साईं क्या? कोर्ट ने माफी मांगी, वही सत्य। पत्रकारों का आपसे जुड़ने का सरल मत। आज का युवा नशे की ओर जा रहा है महाराज जी। आज का युवा एक क्वेश्चन था कि ये जब आप पंडाल में होते हैं, युवाओं से क्या कहेंगे कि लगातार हम देख रहे हैं कि उमा भारतीयों के तमाम लोग नशे के खिलाफ आ गए हैं, आप क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा नशे से कमजोर हो रहा है। बहुत सुंदर विषय आपने बताया। अरे साहब चुप रहो यार। युवाओं से यही निवेदन करेंगे कि मेरे पागलों, नशा की तरफ मत जाओ। माता पिता और गुरु यही धरती के भगवान, उनके चरणों को पकड़ो। शास्त्री जी, एक चीज थी, जैसे आप पंडाल में रहते हैं तो ये जब बात आती है कि भूत प्रेत है, मुट्ठी बांध लो, तो ये कैसे पता चले कि किसी को भूत प्रेत है और वो मुट्ठी बांधे? और बहुत सुंदर प्रश्न किया क्योंकि बहुत बहन, आपने बहुत सुंदर। इसका जवाब यह है कि भूत प्रेत हैं, इसका कैसे पता लगता है? तो देखिए साहब, जिसको पैरों का दर्द होगा वही हमारा उपाय सुनेगा, नंबर 1। नंबर 2, मुट्ठी बांधने के बाद जो मंत्र जो हमें गुरुजी ने प्रक्रिया दी है, प्रयोग दिया है, विधान दिया है, उसको प्रयोग करते हैं तो वो वहीं कार्य करता है जहाँ कुछ होता है।
अच्छा। जैसे कोई मशीन होती है तो मशीन मेटल चेक करने वाली मशीन होती है, तो वो वहीं बजती है जहाँ मेटल होता है। नहीं तो जब मुट्ठी बांधने की बात आप करते हैं तो सभी लोग मुट्ठी बांधते हैं, तो उसमें उसी को कैच करेगा वो मंत्र, उसी पर मंत्र वो प्रभाव करेगा जिस पर प्रेत होता है। महाराज जी साईं बाबा पे भी विवाद हुआ था, उन्हें मंदिरों से उनकी प्रतिमा हटाई थी, क्या लगता है आपको साईं बाबा भगवान है या उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने कहा ना कि चांद मियाँ हैं, तो हमें लगता है कि उनको रखना अनिवार्य नहीं है। आपको लगता है कि जी, साईं बाबा भगवान नहीं हो सकते हैं, संत हो सकते हैं। हिंदुओं को पूजा करनी चाहिए उनकी कि नहीं? हिंदुओं अगर वो चांद मियाँ हैं और ये उन्होंने माफी मांगी है, उन्होंने कहा है, तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये वाला मेरे को दे दो। भोपाल वासियों के लिए पूरे भोपाल वासियों से यही कहना है, मेरे पागलों, आप सब जाग जाओ। अब जागने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। आप अपने बालक को एसडीएम, डीएम, कलेक्टर, तहसीलदार बना पाओ या ना बना पाओ, मेरे भोपाल के सभी पागल, आप अपने बच्चे को, बेटा को, बेटी को ऐसे संस्कार जरूर दो कि वो मानव बन पाए और किसी मानव के काम आ सकें, किसी दुखी व्यक्ति के, किसी रोते हुए व्यक्ति को मुस्कुराहट दे सकें। हमारी यही प्रार्थना है। अब सनातन धर्म को आपकी बहुत आवश्यकता है। अगर अभी नहीं जागे भोपाल वासियों, तो आने वाली पीढ़ी आपकी बहुत भोगेगी, आपके बच्चे भी भोगेंगे, आपकी बच्चियां भी भोगेंगी। महाराज जी आप और धर्म का सहारा लेकर क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नहीं, अपील है आपका। जब आप बात करते हैं मंच से, तो पर्यावरण को लेकर और 5 पेड़ लगाने को लेकर, जो 5 दिव्य पेड़ हैं वो लगाने को लेकर हर एक से बोले तो कम से कम एक प्रकृति का संदेश पहुंच सकता है। गृहस्थ आश्रम का सवाल है, गृहस्थ आश्रम में जाने की चर्चाएं चल रही थी। हाँ बिल्कुल चल रही भैया, गुरुजी ने आज्ञा दी है, अवश्य चल। तो कब तक उम्मीद करें कि सभी जल्दी सबको बारात में चलना ही है। सब लोग अभी से अपनी कपड़े को शेरवानी से आपके लिए लड़की मिल गई है सर? सबको सीताराम, कथा में चलना है, सबको कथा में आना है।